हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स 2021 एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट में आज चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रो देखेंगे। उससे पहले अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? सबसे पहले जब हम ट्रांसपोज की बात करते हैं तो उसके लिखने का तरीका होता है। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है कोई, अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है तो अगर उसको ट्रांसपोज को लिखना है तो लिखेंगे ए डैश। या तो आप इस तरफ से लिख सकते हो या फिर ए टी लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज, राइट। तो आप इस तरह से लिखना बेटर रहेगा आपके लिए। ए ट्रांसपोज को इस तरह से लिखते हैं। अब ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। होगा क्या यहाँ पे? जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, राइट। हमारे पास ये मैट्रिक्स से कितना, इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3 1 2 3, 3 क्रॉस 3, 3 रो है 3 कॉलम है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए। अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है तो आपको करना क्या है? रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर देना है, राइट। तो देखो, ये पहला रो था, R1 था, उसको पहला कॉलम बनाना है। R2 को पहला कॉलम दूसरा कॉलम बनाना है और R3 को तीसरा कॉलम बनाना है। करना क्या है देखिए, अगर ए ये है तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ये रो है, 1 2 3 रो था, उसको कॉलम में बता दो, 1 2 3 में लिख लूँगा, राइट। अगर आपके पास सेकंड रो है, ये 4 5 6, उसको सेकंड कॉलम बना दो, 4 5 6। अगर थर्ड रो है तो उसको थर्ड कॉलम बना दो, 7 8 9। जस्ट इतना करना है किसी का भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए। करना क्या है? उसके रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देना है। तो ये तो होगी ट्रांसपोज की डेफिनेशन। अब देखो उसमें होगा क्या। देखो, ये तो हमारे पास सेम ऑर्डर वाली थी, 3 क्रॉस 3, रोज भी सेम थे और कॉलम भी सेम थे। तो इसका ऑर्डर वही रहेगा, 3 क्रॉस 3। लेकिन अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स ले, राइट, समझो जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर कितना है? 1 2 3 3 1 2, 3 क्रॉस 2 है। तो अगर इसका ट्रांसपोज आप निकालते हो तो क्या बन जाएगा? देखो, जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो 1 2, ये पहला रो था, पहला कॉलम बना दो 1 2। दूसरा रो था 3 4, दूसरा कॉलम बना दो 3 4। तीसरा रो था 5 6, तीसरा कॉलम बना दो 5 6। अब उसका ऑर्डर निकालो, 1 2, 2 रो, 1 2 3, 3 कॉलम। देखो ऑर्डर के साथ क्या हुआ, आपका ऑर्डर इंटरचेंज हो गया, मतलब उल्टा हो गया। जैसे आपके पास 3 क्रॉस 2 था, अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास 3 क्रॉस 2 था, तो अगर आपके ए डैश का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। मतलब पूरा उल्टा हो जाएगा, बदल जाएगा। रो कॉलम से बदल जाएगा और कॉलम रो से बदल जाएगा। आई बात समझ में? तो ये तो था हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट ए आई जे है, ठीक है, एम क्रॉस एन उसका ऑर्डर है, तो उसका ये ट्रांसपोज करोगे तो ए आई जे मतलब कॉलम और रो चेंज हो गया, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? एन क्रॉस एम, उल्टा हो जाएगा, राइट। अब देखो ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में पहली प्रॉपर्टी है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और उसको वापस ट्रांसपोज निकालो तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। कॉमन सेंस से देखो, अगर आपके पास ए है 1 2 3 4, अब उसका आप ट्रांसपोज निकालो तो क्या बन जाएगा? रो कॉलम में चेंज हो गया, 1 2 चेंज हो जाएगा 1 2 में, और 3 4 रो वाला 3 4 कॉलम में आ जाएगा। ये तो हुआ इसका ट्रांसपोज। अब इसका ही वापस अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो आपके पास वही चीज़ क्या आ जाएगी? 1 3 रो था, 1 3 कॉलम में बदल दो, 2 4 रो था, 2 4 कॉलम में बदल दो। तो देखो ये दोनों चीज़ सेम आई कि नहीं आई? अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हो तो देखो सेम मैट्रिक्स आ गई। तो यही चीज़ कहना चाहता है कि अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हो तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपके पास मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, के ए का ट्रांसपोज इक्वल के ए ट्रांसपोज। जैसे आपके पास कोई भी अंदर जैसे ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें मैं किसी कांस्टेंट समझ लो, अभी अभी के लिए मैं स्केलर के मान रहा हूँ, 3k 2k 4k 1 के, राइट, ऐसा मान लिया। तो ये क्या कह रहा है कि ए का ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालो, फिर आप के को बाहर ले लो, के को बाहर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रांसपोज पे। मतलब आपके पास अगर ये चीज़ है, इसका ट्रांसपोज निकालोगे, फिर आप के मतलब कांस्टेंट चीज़ बाहर लोगे, तो भी इसके मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज ही रहेगा, राइट।
तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज निकालो या अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के ऐड करो, बात एक ही होती है। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चीज़, ठीक। यहाँ पे देखो प्लस है, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ठीक है। दो मैंने मैट्रिक्स ले ली। क्या करता हूँ मैं, इन दोनों को ऐड करता हूँ, ए प्लस बी करता हूँ। तो मैंने एडिशन का पहले ही आपको सिखा दिया है कि जो करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं उनको ऐड कर दो। 1 + 2 कितना हुआ 3, 2 + 3 कितना हुआ 5, 3 + 4 कितना हुआ 7, 4 + 5 कितना हुआ 9, ठीक है। ए प्लस बी निकाला। अगर मैं पूछूँ ए प्लस बी का डैश मतलब ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो ये रो था, इसको कॉलम में चेंज कर दो, दोनों को कॉलम में कर दो, 3 5, ये भी रो था, कॉलम में कर दो 7 9। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड आया, ए प्लस बी डैश हमारे पास कितना है, ए प्लस बी डैश ये वाला आया। अब बोला कि इक्वल होगा कि अलग अलग आप पहले ट्रांसपोज कर लो फिर ऐड कर लो। तो देखो इनको पहले ट्रांसपोज करते हैं। ए का ट्रांसपोज कितना होगा, यहाँ पे देखो 1 2 था तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 4 था तो 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। बी का ए ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 2 3 था तो 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 5 था तो 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड करो, ए डैश प्लस बी डैश। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 4 + 5 कितना हुआ 9। तो देखो ये दोनों सेम आई, राइट। मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करो, एक ही चीज़ है, राइट। अब देखो यहाँ पे देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़ होता है। जनरली क्या सोचते हैं कि अगर ए बी डैश है तो वो ए डैश बी डैश बन सकता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा चीज़ होगा, राइट। बी डैश ए डैश हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। जैसे मैं छोटी मैट्रिक्स एक लेता हूँ, ए लेता हूँ 1 2 2 3 1, बी मैट्रिक्स लेता हूँ 2 4 5 1, ये ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, ए बी करता हूँ, तो 1 2 2 3 2 5 4 1। मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन पिछले वीडियो में बताया, बहुत जगह बताया है, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए। तो देखो क्या करना है, पहले रो को पहले कॉलम से करना है, 2 × 1 2 और 5 × 2 कितना हुआ 10, 10 + 2 कितना हुआ 12। अब दूसरा कॉलम लो, 4 + 1 कितना हुआ 4, 2 + 1 कितना हुआ 2, 4 + 2 कितना हुआ 6। अब इसकी बारी, 2 × 2 4, 3 × 5 15, 15 + 4 कितना हुआ 19। अब इसकी बारी, 4 × 2 8, 1 × 3 3, 8 + 3 कितना हुआ 11। तो आपके पास ए बी कितना आया 11। अब इसका बाहर करते हैं, ए बी का डैश करते हैं। चलो अगर ए बी डैश में करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक ए बी का ट्रांसपोज करूँगा तो 12 6 यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा रो दूसरे कॉलम में आ जाएगा। ये चीज़ आ गया ए बी डैश, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आया। अब इसी को मैं राइट हैंड साइड में करता हूँ। राइट हैंड साइड में क्या है, बी डैश करो और ए डैश करो, समझो। पहले मैं बी लाऊंगा, बी डैश क्या हो जाएगा, बी है हमारे पास, बी डैश क्या हो जाएगा, पहले देखो 2 4 था तो 2 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 1 है तो 5 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये आया बी डैश। अगर आप मैं बात करूँ तो ए डैश की, तो ए ये है ए डैश 1 2 था तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 3 है तो 2 3 यहाँ पे आ जाएगा कॉलम में, राइट। अब क्या करो, बी डैश ए डैश करो, बी डैश ए डैश करना, आप ए डैश बी डैश मत करना। तो बी डैश ए डैश में अगर करता हूँ तो मैं लिखूँगा 2 4 5 1 1 2 2 3, ये मैंने लिखा, राइट। अब देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 × 1 2, ये दोनों लूँगा पहले, 2 × 1 2, 5 × 2 10, 10 + 2 कितना हुआ 12, तो मैं 12 लिख लूँगा यहाँ पे। इसकी बारी, 2 × 2 4, 4 + 5 × 3 कितना हुआ 15, 15 + 4 कितना हुआ 19। अब इसकी बारी, 1 × 4 4, 2 × 1 2, तो 4 + 2 कितना हुआ 6। इसकी बारी, 2 × 4 कितना हुआ 8, 1 × 3 कितना हुआ 3, 8 + 3 11। देखो बी डैश ए डैश क्या मिला 12 19 6 11, और हमारे पास ए बी डैश कितना मिला था 12 19 6 11। देखो दोनों सेम चीज़ है, ये चीज़ ए बी डैश और बी डैश ए डैश दोनों सेम है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि आपका ए बी डैश कितना होता है, बी डैश ए डैश होता है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपकी ख़त्म होती हैं। उसके बाद इसका सेकंड कॉन्सेप्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सिमेट्रिक एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, समझिए ध्यान से। देखो
जब मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक की, तो आपके पास ए मैट्रिक्स होती है, अगर उसका ट्रांसपोज करने पे अगर सेम मैट्रिक्स आ जाती है तो वो होती है सिमेट्रिक। मतलब मैंने क्या लिया, ए मैट्रिक्स ली, उसका ट्रांसपोज किया तो भी वही मैट्रिक्स आई, तो उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे देखो यहाँ पे एक चेक कर लेते हैं, जैसे मैं ए मैट्रिक्स लेता हूँ 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, मैंने ए मैट्रिक्स ली, राइट। अब मैं इसका एक ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज करने पे क्या होगा, रो है, पहला रो पहला कॉलम में चेंज हो जाएगा 1 -1 5, दूसरा रो दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगा -1 2 1, तीसरा रो तीसरे कॉलम में चेंज हो जाएगा 5 1 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो आप, इन दोनों को देखो, क्या सेम मैट्रिक्स नहीं है, एकदम डिट्टो। तो अगर ए डैश इक्वल ए आता है तो आप समझ लेना ये कौन सी मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ में। जब बात करता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक की, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, जब ए डैश करोगे तो ये -a के इक्वल होगा, ए डैश इक्वल -a, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। चलो उसका भी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। जैसे मैं ए मैट्रिक्स लेता हूँ 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। अगर मैं इसका ए डैश करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है, देखो रो 1 था, रो कॉलम में चेंज करो 1 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब देखो ये दोनों सेम तो नहीं दिख रही है, लेकिन अगर इसमें से इस मैट्रिक्स में से मैं माइनस कॉमन ले लूँ बाहर, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे अंदर क्या बचेगा। आपको पता है जब भी कोई माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर वाला जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो माइनस कॉमन लिया तो 0, 0 को तो माइनस लिखो प्लस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0। यहाँ पे -1 था, माइनस बाहर ले लिया तो क्या बोला, +1। यहाँ पे +1 था, माइनस बाहर ले लिया तो क्या बना, -1। 1 था, माइनस बाहर लिया तो -1। 0 -1 था, +1 बन गया, -1 था, +1 बन गया, 1 था, -1 बन गया, 0 था, 0 बना। इन दोनों को देखो, क्या ये सेम मैट्रिक्स नहीं है, ये दोनों सेम मैट्रिक्स है, लेकिन फ़र्क कितना है, माइनस का। तो अगर ए डैश इक्वल -a आ जाता है तो आप उसको क्या बोलोगे, स्क्यू सिमेट्रिक। डन, आई बात समझ में। चलो अब देखो दो नोट मैंने लिखवाए वो लिख लो। a प्लस ए डैश, मतलब a में a ट्रांसपोज ऐड करो तो वो हमेशा सिमेट्रिक होगा, और a माइनस ए डैश करो तो हमेशा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आई बात समझ में। a प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा, a माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। दूसरा नोट है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि जिसका रो और कॉलम सेम होता है, जैसे 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3। स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या लिखा है, इसको इसकी क्या कहते हैं, जैसे ए है, ए को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम मतलब एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखो सिमेट्रिक ये हुआ ए प्लस ए डैश, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ाया था ए प्लस ए डैश को हम सिमेट्रिक बोलते हैं, ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है, तो मैंने लिख लिया ए प्लस ए डैश। दूसरी चीज़, ए माइनस ए डैश हमेशा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी ये ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, मैंने लिखवा लिया, ठीक है। अब समझो इन दोनों का मैंने क्या किया, सम। तो किसी भी मैट्रिक्स को मैं इन दोनों के सम के रूप में लिख सकता हूँ, लेकिन मैथमेटिकल बैलेंसिंग के लिए देखो यहाँ पे देखो, इनको अगर सॉल्व करता हूँ तो देखो माइनस ए डैश और ए डैश कट जाएगा और ए ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2a, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, a ही है। तो बैलेंसिंग के लिए हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अभी a कितना बना 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2, सेपरेट कर दिया मैंने a माइनस ए डैश। आई बात समझ में। तो किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा सिमेट्रिक, ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, और इसमें बीच में क्या लगा, सम का साइन, सम मतलब प्लस करने का दोनों को। आई बात समझ में। तो ये था आपका 3.2 का 3.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।